38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गाइज इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का जो आयोजन है वो उत्तराखंड में हुआ, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे एक राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी करके है, उसका संबंध राष्ट्रीय खेल से है, नेशनल गेम्स से है, ठीक है। तो कभी कभी ये भी पूछता है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि 38वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ है इस बार, उसमें जो प्रथम स्थान है वो सर्विसेज को मिला है और दूसरा स्थान महाराष्ट्र को है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो 39वां राष्ट्रीय खेल होने वाला है उसका आयोजन करेगा मेघालय 2027 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गाइस जो 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स है ना, वो 2 चरण में हुआ है, ठीक है। तो जो पहले चरण का आयोजन है वो लद्दाख में हुआ है और जो दूसरा चरण है वो गुलमर्ग में हुआ है, ठीक। तो आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना होगा कि कौन सा चरण पूछ रहा है, क्योंकि सवाल पहले चरण और दूसरे चरण दोनों से बनते हैं, ठीक है। और इसका जो शुभंकर था वो था हिम तेंदुआ, ठीक है। और पहले चरण में प्रथम स्थान पे है लद्दाख और दूसरे चरण में प्रथम स्थान पे है भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, ठीक है। तो इतनी पॉइंट्स आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स जो 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो बिहार में हुआ है, ठीक है। और कभी कभी पूछता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुरुआत कब हुआ था? तो 7वां एडिशन इस बार था, तो 2018 में इसकी शुरुआत होता है। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और इस बार जो प्रथम स्थान पे है वो है महाराष्ट्र और बिहार का जो स्थान है वो है 15वां, ठीक है। क्योंकि बिहार में हुआ है तो शायद बिहार का पोजीशन पूछ ले, तो इस वजह से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गाइज स्पोर्ट्स करेंट अफेयर में इस तरह के सवाल बहुत बनते हैं, ठीक है। एक एक सवाल मैं स्पोर्ट्स करेंट अफेयर का आपको कराने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो देखे बिना आप कहीं मत जाइएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है गुवाहाटी, असम में। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन गुवाहाटी, असम में हुआ है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। और इसमें जो प्रथम स्थान हासिल किया है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। तो ये भी पूछता है, तो इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का विजेता कौन है? तो हम जानते हैं कि टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिकन ओपन, यानी कि यूएस ओपन। चारों इम्पॉर्टेंट हैं, तो चलिए हम एक एक करके चारों देखते हैं कि किसने इस साल जीता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। तो इसे जीता है जैनिक सिनर ने, ठीक है। जैनिक सिनर विजेता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का। फिर हम बात करते हैं फ्रेंच ओपन की। तो फ्रेंच ओपन को जीता है कार्लोस अल्कराज ने, ठीक है। इसके बाद विंबलडन ओपन, जिसे वापस से जैनिक सिनर ने ही जीता है। और लास्ट में यूएस ओपन, जिसे जीता है कार्लोस अल्कराज ने। तो देखिए आपके लिए बहुत आसान है, आपको क्या करना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में होता है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिकन ओपन, ये सीक्वेंस में ही होते हैं, ठीक है। और सिर्फ 2 विजेता है, जैनिक सिनर और कार्लोस अल्कराज, ठीक है। तो आसान, याद करना आसान है, अल्टरनेटिव में आप इसको याद कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई ओपन में पुरुष एकल की, ठीक है। अगर हम वहीं पे बात करें, महिलाओं के भी टूर्नामेंट होते हैं ग्रैंड स्लैम। तो महिलाओं में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है वो है मैडिसन कीज, ये यूएसए की है, ठीक है। फिर फ्रेंच ओपन में महिला एकल में जीता है कोको गॉफ ने, ये भी अमेरिकन है। उसके बाद विंबलडन ओपन 2025 का खिताब महिला एकल में जीता है ईगा स्वेतेक ने, ठीक है। ये पोलैंड की हैं, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो ग्रैंड स्लैम है वो ख़त्म हुआ और सारे इंपॉर्टेंट विनर्स के नाम आप याद जरूर रखेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, कभी कभी आपसे पूछता है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो हार्ड कोर्ट पे होता है या फिर क्ले कोर्ट पे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट पे होता है, ठीक है। फ्रेंच ओपन जो है ना, क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, कि मिट्टी, लाल मिट्टी की सतह पे खेला जाता है। और विंबलडन जो है वो ग्रास पे खेला जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। 19वें एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, होंगजाओ, चीन में, ठीक है। और इसमें जो प्रथम स्थान हासिल किया है वो चीन ने ही किया है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 कौन सा संस्करण था? मतलब इस बार जो T20 वर्ल्ड कप 2024 हुआ जो कि भारत ने जीता है, वो कौन सा संस्करण था? तो ये 9वां संस्करण था, इस बात को आप याद रखिएगा।
पहला हुआ था 2007 में साउथ अफ्रीका में, जिसे कि भारत ने ही जीता था, और 2024 में वापस से भारत ने सेकेंड टाइम इस T20 वर्ल्ड कप को जीता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जैसे मेजबान देश है यूएसए और वेस्ट इंडीज। ठीक है, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है उसैन बोल्ट, युवराज सिंह, क्रिस गेल और शाहिद अफरीदी। कुल 20 टीमों ने भाग लिया था इसमें और 55 मैच हुए थे। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि फाइनल मैच किस ग्राउंड पे हुआ था, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। फाइनल मैच जो है वो किंगस्टन ओवल बारबाडोस में हुआ था। ठीक है, आप सभी को पता होगा। और कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे विराट कोहली फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अगर पूछ लेता है तो जसप्रीत बुमराह। और फाइनल में भारत के अगेंस्ट कौन सी टीम खेली थी, उप विजेता कौन रहा था, तो वो था दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और कभी कभी पूछता है कि सर्वाधिक विकेट्स किसने लिए, तो अर्शदीप सिंह भारत के लिए, और एक है फजहल फारूकी जो कि है अफगानिस्तान से, उसने भी 17 विकेट लिए थे। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट है तीसरा महिला प्रीमियर लीग 2025 किस टीम ने जीता है, तो इसे जीता है मुंबई इंडियंस ने, फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। ठीक है, और मुंबई इंडियंस का ये दूसरा खिताब है। पहला सीजन भी मुंबई इंडियंस ने ही जीता था, सेकेंड सीजन को आरसीबी ने जीता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितना पदक जीता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 6 पदक। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पेरिस ओलंपिक में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भारत के लिए मतलब जो ध्वज वाहक कौन रहे हैं उद्घाटन समारोह में, तो वह पीवी सिंधु एवं शरत कमल। ठीक है, इसके अलावा समापन समारोह में अगर ध्वज वाहक पूछ ले तो मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको याद रखिएगा। इसके अलावा पूछ लेगा कि विनेश फोगाट को किस स्पर्धा में अयोग्य घोषित किया गया था। आपको पता है वो कुश्ती में पार्टिसिपेट करती हैं, तो 50 किलोग्राम की कुश्ती स्पर्धा में 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण उन्हें उसमें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा किस किस ने भारत के लिए पदक जीते हैं, उनके नाम और किस गेम में जीते हैं वो आपको स्क्रीनशॉट पे दिख रहा होगा, तो एक बार आप पॉज करके उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है, तो ये मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, ऑप्शन सी आरसीबी। फर्स्ट टाइम आरसीबी ने इस खिताब को अपने नाम किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा, तो जो 34th ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है उसका जो आयोजन है वो लॉस एंजल्स अमेरिका में होने वाला है। इससे पहले 2024 का जो ओलंपिक है वो पेरिस में हुआ था, फ्रांस में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। 23वां राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा, जो 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो कहाँ होंगे, तो ऑप्शन डी ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ठीक है, इससे पहले 2022 वाला जो राष्ट्रमंडल खेल था वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था बर्मिंघम में, बर्मिंघम इंग्लैंड। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया, तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दोहा कतर में। ठीक है, जिसे जीता किसने है, तो अर्जेंटीना ने जीता है, मेसी जिसके कप्तान ने। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछ ले कि अगला जो फीफा वर्ल्ड कप है 23वां वो कहाँ आयोजित होगा, तो उसका हो जाएगा अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। ठीक है, जो कि 2026 में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां विश्व कप कहाँ आयोजित होने वाला है, तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। इससे पहले जो 13वां क्रिकेट विश्व कप था वो भारत में आयोजित हुआ है। ठीक है, जो कि 2023 में हुआ है, और उसे जीता किसने, तो ऑस्ट्रेलिया ने। उप विजेता भारत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला खो खो विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है, तो फ्रेंड्स क्रिकेट के कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होते हैं जो बार बार आपसे पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले रणजी ट्रॉफी को देखते हैं, तो रणजी ट्रॉफी को जीता है विदर्भ ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है,
तो विजय हजारे ट्रॉफी जीता है कर्नाटक ने, ठीक है। इसके अलावा ईरानी ट्रॉफी किसने जीता है, तो मुंबई ने। और दिलीप ट्रॉफी किसने जीता है, तो इंडिया ए ने, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, तो आप इन सबको याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबेर कप 2024 का विजेता कौन है। तो सबसे पहले तो आप ये पता होना चाहिए कि उबेर कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा एक थॉमस कप है, वो भी बैडमिंटन से ही संबंधित है। उबेर कप महिलाओं के लिए है और थॉमस कप जो है वो पुरुषों का टूर्नामेंट है, ठीक है। और दोनों का जो विजेता है वो चीन ही है, ठीक है। चाहे वो उबेर कप हो या फिर थॉमस कप हो, दोनों को चीन ने जीता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंट कप 2025 को किसने जीता है। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी हमने बैडमिंटन और क्रिकेट के कुछ टूर्नामेंट्स देखे हैं, वैसे ही फुटबॉल के 2-3 इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं जिसे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डूरंट कप 2025 की। तो इसको जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं, जैसे सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025, इसको जीता है भारत ने, ठीक है। इसका उप विजेता रहा है बांग्लादेश। इसके अलावा पूछता है कि जो ISL होता है, इंडियन सुपर लीग, उसे 2024-25 में किसने जीता है। तो इसे जीता है मोहन बगान सुपर जायंट्स ने, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अगर कोई खास टॉपिक पढ़ना है तो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियोस बना दूंगा, ठीक है।